अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित प्रणवों की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार भी अ जोड़ उ जोड़ म हलंत यह ओम नहीं बनता, यह गलत है। और गुरुदेव बता रहे हैं उन्हीं के व्याकरण, पाणिनि व्याकरण के अनुसार अ ई उ अण इस सूत्र का यह रूप नहीं रह जाता। निपात एका जनांग 1-1-14 लिखा है ना। इस सूत्र के अनुसार अ उ मिलकर ओ नहीं हुआ है, किंतु ओ यह एक स्वतंत्र स्वर है। जैसे अ और उ एक स्वर है। सानुनासिक और अनुनासिक भेद से स्वर दो प्रकार के होते हैं। ओ यह स्वर सानुनासिक है, अतः इस ओ का रूप सानुनासिक होने से ओ यानी ओ के सामने एक अनुस्वार लगा देंगे तो ओम हो जाएगा। ओम इस तरह से ऐसा होगा, है ना। लिखे हैं गुरुदेव। जैसे सितार के तार को बजाकर यदि कोई अक्षर निकाला जाए तो यह सानुनासिक ही निकलेगा। उदाहरण दिए हैं सितार के, है ना। तार अगर आप बजाएंगे वह जो अक्षर निकलेगा वह सानुनासिक ही निकलेगा। जैसे कंग, खंग, गंग और घंग इत्यादि, है ना। तो जो बजाने जानते हैं वो अनुमान करके देख लीजिए, ऐसे आवाज निकलेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कंग, खंग, गंग, घंग, है ना। इसी तरह से शरीर के भीतर से यह अक्षर झंकार के साथ गूंजते हुए कंग, खंग के रूप में ध्यान के समय अपने अपने स्थान से आप प्रकट होते हैं, है ना। भीतर में आवाज और ध्वनि आपसे आप प्रकट होने लगते हैं। प्रणवों के समय अगर ध्यान अवस्थित हो जाएंगे तो भीतर से अंग नहीं, कंग, खंग, गंग, घंग, ऐसी कंग, खंग के रूप में आपसे आप प्रकट होने लगते हैं। आगे चक्र के ऊपर पहुंचने पर कभी कभी योगी एक अक्षर को आपसे आप गूंजते हुए सुनता है। यह अक्षर दूसरा कोई नहीं, यही ओम है ना। जब ध्यान अवस्थित होकर आगे चक्र पहुंचते हैं तो कभी कभी ध्यान अवस्था में एक अक्षर गूंजता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा, भीतर में महसूस करेंगे आप, है ना। यह कोई दूसरा अक्षर नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं यही ओम है ना। ओम यह एक अक्षर मात्र है, यह किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है। यह आत्मा की राजधानी ब्रह्मरंध्र में आप से आप होता है और योगी इसे सद्गुरु से सीखे हुए सच्चे योग विधि से जप कर अनायास ही ब्रह्म तक शीघ्र पहुंच जाता है। सबसे सहज रूप में आप पहुंच जाएंगे, है ना। इस अक्षर को गुरु के सामने बैठकर इसके मंत्र की जाप को सीख लेना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं यह एक अक्षर मात्र है, यह किसी भाषा के धातु से नहीं बना, यह अक्षर है ना। यह नष्ट नहीं होने वाला। ओम यह ब्रह्म साक्षात है ना। यह किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है। यह आत्मा की राजधानी ब्रह्मरंध्र आपके मस्तक कोश के भीतर, है ना, ब्रह्मरंध्र है ना। और उसको कहते हैं राजधानी, है ना। यहीं पर गुरुदेव लिखते हैं यहाँ ब्रह्मरंध्र में आप से आप होता है और योगी इसे सद्गुरु से सीखे हुए सच्चे योग विधि से जप कर अनायासी ब्रह्म तक शीघ्र पहुंच जाता है। जैसे जैसे अब ध्यानस्थ होने लगेंगे प्रणव के साथ समाधिस्थ हो जाएंगे बहुत सहज रूप से, है ना। यह ब्रह्मरंध्र का शब्द है, ये स्वतः भीतर में गूंज रहा है ना। लेकिन बाहर में हम लोग का मन रहता है इसलिए नहीं सुन पाते। जब ध्यान मग्न होने लगेंगे प्रणव करते करते तो आपके भीतर में गूंज रहा है ना। शीघ्र ही समाधिस्थ भी हो जाएंगे आप। ब्रह्म को बताने वाला है, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, तो यह ब्रह्मरंध्र का शब्द है। ब्रह्म को बताने वाला है,
ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, ब्रह्म का सच्चा नाम है। अतः यह अक्षर स्वयं ब्रह्म है ना। यह अक्षर ही स्वयं ब्रह्म है। ब्रह वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है। ब्रह वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है। अतः ब्रह्म का अर्थ बड़ा भी है। आत्मा जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है, इसी से इसका नाम ब्रह्म है। जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है ब्रह्म, यह आत्मा है ना। ब्रह्म ब्रह वृद्धो धातु से बना है ब्रह्म शब्द। जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है यही ब्रह्म, यही आत्मा, यह जीव, यह ओम है ना। ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वश्रेष्ठ। सिर्फ ब्रह्म का अर्थ हुआ बड़ा या सर्वश्रेष्ठ। यह ओम अक्षर परम गति, परम धाम व परम पद तक पहुंचाने वाला है। अतः यह ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ होने से ब्रह्म है ना। बहुत बड़ी बात है। जितने भी मंत्र आए हैं, गुरुदेव पहले ही हम लोग को लिखे कि उस मंत्र को है ना, पुराणों के अनुसार दूसरे मंत्र भी मंत्र नहीं बनते जब तक कि उसके आगे ओम ना लगा दिया जाए। ओम में एक ही अक्षर है ना। तो यह ओम जो है अक्षर है, परम गति, परम धाम व परम पद तक पहुंचाने वाला है। अतः यह ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ होने से ब्रह्म है। इसी से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नाम मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहं सयाति परमांगतिम है ना। ओम है ना, ऐसा यह एक अक्षर ब्रह्म है। इस ओम को जो उच्चारण करता हुआ और इस तरह से माम को, हम को स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता, वह परम गति को प्राप्त होता है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हुई है ना। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नाम मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहं सयाति परमाम गतिम। ओम ऐसा यह एक अक्षर ब्रह्म है। इस ओम को जो उच्चारण करता हुआ और इस तरह से माम को, हम को स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता, वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता में कहीं हरे कृष्ण कह के नाचने, ताली पीटने व कृष्ण कृष्ण और राम राम जपने के लिए नहीं कहा है। पर लोग गीता पढ़कर भी हरे राम और हरे कृष्ण जपते हैं, तो गलत तो लोग कर रहे हैं, अज्ञानी है ना। यह गलत है। गीता में कहीं भी नहीं लिखा है। ओम का ध्यान करने के लिए लिखा है। जैसे अपने हम का स्मरण करते हुए यदि कोई शरीर भी त्यागता है तो परम गति को प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि श्लोक का अर्थ अज्ञानवश यह समझा है कि ओम का जब शरीर त्यागते समय जपना चाहिए। जैसे मुर्दे को ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहा करते हैं, है ना। समझ का फेर देखिए। इतने सुंदर तरीके से गीता में लिखा गया कि ओम का जाप करते हुए और माम का स्मरण करते हुए यदि कोई शरीर भी त्याग दे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। लोगों ने क्या समझा कि यह जाप जो करना है मृत्यु के समय, मरते समय करना चाहिए, है ना। इसका कारण यह है कि इस श्लोक का अर्थ अज्ञानवश यह समझा कि ओम का जप शरीर त्यागते समय जपना चाहिए। जैसे मुर्दे को ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहा करते हैं। अब राम नाम सत्य है कोई दूसरे समय कहना क्या नहीं है, लेकिन मुर्दे को ले जाते समय कहते हैं। यद्यपि यह राम नाम सत्य है, इस वचन को लोग अच्छा समझते हैं, पर इसे लोग मुर्दा ले जाते समय बोलते हैं। बताइए, यही है अज्ञान। अतः विवाह में वर यात्रा के समय राम नाम सत्य है कोई नहीं कहता, है ना। कैसे कहेगा? ये तो वो लोग विचार कर लिए हैं। शरीर त्यागते समय जैसे ओम जपना चाहिए, उसी तरह राम नाम सत्य है मुर्दा को ले जाते समय ही कहते हैं लोग। अब कोई वरमाला पहना रहे, विवाह शादी का समय में राम नाम सत्य नहीं कहता, जबकि सब जानते हैं राम नाम सत्य वचन तो ठीक है, लेकिन ऐसे इसी समय नहीं कोई कहता। ठीक इसी तरह से, है ना, इस अक्षर को
शरीर त्यागते समय उच्चारण करना चाहिए। यह जानकर जीते जी उच्चारण नहीं करते, कौन मरना चाहेगा बताइए। कौन मरना चाहेगा भला। इस ओम का उच्चारण मरते समय करना चाहिए। ऐसी वृत्ति मन में ऐसी छाई हुई है, डर के मारे कोई इसका जाप भी नहीं करते। और जबकि ओम का जाप करने से आप परम गति को प्राप्त होते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। इच्छा मृत्यु होगी, आपकी इच्छा होगी तो आप शरीर धारण करेंगे जब कभी, और नहीं तो शरीर छोड़ देंगे जब कभी। ये तो आप पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं है, यह ज्ञान हो जाता है। लेकिन लोग क्या करें बेचारे, डर के मारे जाप ही नहीं करते हैं, कहीं मर जाएंगे तो। हाँ, ऐसी बात हो गई है। धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। पर अज्ञानवश या योगी न होने के कारण लोग यह नहीं समझ सके कि शरीर का त्याग केवल मरने ही पर नहीं होता, समाधि के समय भी होता है ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। साधन के समय जब ध्यानस्थ होने लगते हैं तो बाहर दुनिया से छूट जाता है हृदय विचार, और मन इतना एकाग्र हो जाता है, स्थूल शरीर का ध्यान से हटकर अब सूक्ष्म में आ जाते हैं, है ना। शरीर का त्याग सिर्फ मरने पर ही नहीं होता, समाधि में भी होता है। जो समाधिस्थ होते हैं वही जानते हैं, है ना। अतः इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य है कि ओम का जपता हुआ जो शरीर और संसार से संबंध छोड़कर समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हमने ऊपर बहुत ही स्पष्ट रूप में कह दिया है कि हमसे दीक्षा लेकर सच्ची विधि से ओम का केवल 15-20 बार भी जप करने पर योगी मुनि समाधि की अवस्था या तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। यही कारण है कि सच्चे योगियों में केवल ओम ओम जपने की प्रथा है। योग दर्शन शास्त्र में भी तस्य वाचक प्रणव और तज्जपस्तदर्थ भावनम, है ना, इत्यादि सूत्रों को कहकर प्रणव यानी जप यानी ओम का जप विधान है। बात यह है कि ओम ही एक अक्षर है जिसे जप कर अनादि काल से लेकर अब तक योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते आए हैं। इसी ये आयुर्वेद के कठोपनिषद में भी कहा है कि सर्वे वेदा यत् पदा मनन्ति तपांसी सर्वाणिंच यद्वंदन्ति पद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, है ना। तत्ते पदं संग्रहेणं ब्रवीयुम ओमे ते तत्, कठोपनिषद 1 मंत्र 15 लिखा हुआ है। अब बताइए, बहुत बड़ी बात, तो ज़्यादा समय हो गया, बाद में चर्चा करते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।